सही। सबसे पहले 19 में ये 19-6 इसमें ये बस बताया है कि जो ना हमें मालूम करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। सही है। अब इसके अंदर फोर्सेस ये लग रहे हैं और इनिशियली जो है स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। ये चैप्टर इम्पैक्ट इम्पल्स वाला है, जैसे लीनियर में देखा था, इसमें भी थोड़ा काम होगा लीनियर का। ये वाली इक्वेशन जो यूज़ करी थी हमने 15 में आई थिंक करी थी। सही है कि लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी भी फोर्स से, ही है इम्पैक्ट जैसे बोल दो। सही है। उससे फिर एंगुलर फाइनल मोमेंटम में फ़र्क आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे बस एंगुलर आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ना कि एरोप्लेन आ रहा है स्ट्रेट लाइन में। सही है। तो इनिशियली ओमेगा 0 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। अब उसके बाद एम डी टी और ये आई ओमेगा बच गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब जो है इसकी वेलोसिटी जो दी थी इसके ग्रेविटेशनल पॉइंट की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सही है। 300 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो थ्रस्ट है। सही है। एक टी ए और एक टी बी। टी ए है हमारे पास 40 किलो न्यूटन और टी बी है 20 किलो न्यूटन। तो ऑब्वियसली इस तरफ रोटेट होगा। सही है। अब जी के अबाउट अब हमें देखना है कि इसका जो है जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, और ये आई ओमेगा। सही है। और फिर उससे हम ये ओमेगा निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। वही इक्वेशन लगाई सीधी सी। अब ये टी ए जो है 40 किलो न्यूटन वाला, ये इसको इधर घुमाएगा, लेकिन ये टी बी वाला इसको रेजिस्ट करेगा। सही है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। अब टी ए सिंपली यहाँ पे एम डी टी लगाया इन्होंने भी, कि इसके जो दिया हुआ था 40 किलो न्यूटन था, तो 40 किलो न्यूटन में इन्होंने 40 एक्सपोनेंट 3 लिख दिया किलो की वजह से। फिर यहाँ पे 5, क्योंकि टाइम इन्होंने बोला था 5 सेकंड। सही है। तो 5 रख दिया। हमें देखना होता कितनी देर तक भी लग रहा है ना। सही है। 5 सेकंड। और ये फोर्स थी और हमें डिस्टेंस चाहिए एम बनाने के लिए, मूवमेंट बनाने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए। तो फोर्स का जी से डिस्टेंस कितना है, 8 मिलीमीटर है। तो 8 लिख दिया और माइनस का 20, क्योंकि अपोजिट में, या हम ये कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये माइनस का आ गया इस वजह से। और फिर आई ओमेगा। अब आई इसका हमें एम वो दिया हुआ था, के दिया था रेडियस ऑफ जायरेशन। आई का सिंपल सा फॉर्मूला ये एम के स्क्वायर, जब के रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन हो तो आई एम के स्क्वायर से इन्होंने वो निकाल लिया। इसका मास ऑफ द प्लेन इज 200 मेगाग्राम, और इसको किलो में करने के लिए एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। और के 15 मिलीमीटर, तो के का स्क्वायर आके मेरे पास 45 मेगा के जी मीटर स्क्वायर बनता था। तो यहाँ वैल्यू रख दी। ओमेगा एक अननोन था, यहाँ से ओमेगा निकाल लिया। तो ये सवाल डन हो गया इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19-10। इसमें सिंपल सा ये बोला है कि जो ना पी 200 न्यूटन के लिए जो ना हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। इसका के दिया हुआ है 125 मिलीमीटर, और गियर का वेट दिया हुआ है, गियर रैक ये बी वाले का, इसका 20 kg दिया हुआ, और ये वाले गोल वाला जो गियर है इसका 30। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी हो गई 20 रेडियन पर सेकंड। फाइनल इनिशियली ये रेस्ट में है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइनल 20 रेडियन पर सेकंड हो गया। अब ये पीस कुछ तरफ खींचेगा तो ये गियर जो ना वापस इसके साथ नहीं आएगा, ये जो है ना अपने आप को रोकेगा। सही है। अगर मैं कोई चीज़ खींचूँ पकड़ के तो इसके ऊपर जो भी चीज़ होगी वो अपनी तरफ रोकेगी। सही है। इसमें रोटेशन आ जाएगी। सही है। ये चाहेगी मैं रुकूँ, जैसे पेन है, मैं यहाँ से पेपर मूव कर नीचे से ये मूव कर रहा हूँ। सही है। तो ये पेन में भी रोटेशन आ गई। तो जो ना ये चाहेगा मैं अपनी जगह पे रहूँ, जैसे हमें कोई भी व्हीकल वगैरह में भी ऐसा फील होता है कि एकदम से किसी ने एक्सीलरेशन दी फोर्स लगा के। सही है। तो हम चाहते हैं हम वहीं रहे, तो हमें पीछे एक झटका लगता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी एफ़, वो हमें नहीं पता, अननोन है वो हमारे लिए। सही है। वो इसके ऊपर एफ़ लगेगी और फिर ये रोटेट होगा। अब इस एफ़ हमें नहीं पता, तो इसके लिए मुझे वो लीनियर वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने पहले देखी थी पिछले चैप्टर में। सही है। तो एम वी और लीनियर इम्पैक्ट एफ डी टी और फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियली तो रेस्ट पे था इसलिए 0 आ गया। अब फोर्स यहाँ पे माइनस का डी टी, इस वजह से जो एफ अननोन थी। सही है। और ये 200 वाली यही है पी की। सही है। तो पॉजिटिव इसलिए और ये एफ़ वाली नेगेटिव इसलिए कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जो कि इनमें ये लगाई हुई एफ़। सही है। और फिर फाइनल जो हो जाएगा वो पास 3। अच्छा एफ वी भी फाइनल हमें नहीं पता ना, फाइनल कैसे निकालेंगे। तो हमें पता था फाइनल इसका क्या हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। सही है। और ये इसी के साथ अटैच है। सही है। तो 20 रेडियन पर सेकेंड, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। सही है। और ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, आर कितना 0.5।
सही है। तो ये यहाँ से भी इन्होंने निकाला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा 20 r 0.15 तो 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल गई फाइनल क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड, तो वही 3 यहाँ पुट करा हुआ है। सही है। और फिर ये एफ की इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ टाइम के, जो ना टाइम की रिस्पेक्ट से कितना चेंज होता जा रहा है ये। अब ये एफ मुझे टाइम के रिस्पेक्ट से पता है, मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन मुझे एफ को मोमेंट बनाने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए होगा। और इनिशियली रेस्ट पे तो इसलिए 0 हो जाएगा, मोमेंट के लिए मुझे एक डिस्टेंस चाहिए। सही है। तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास ये है कि 0.15 सिमिलरली। सही, तो वही डिस्टेंस आ जाएगा। और एफ टी यहाँ पे एफ और 0.15 ये मेरे पास एम बन गया मोमेंट, और डी टी का इंटीग्रल करा तो ये टी आ गया। अब ये भी आई ओमेगा है। सही है। आई किससे निकाला, के गिवन दिया था मुझे 125 मिलीमीटर, तो यहाँ से आई ओमेगा इन्होंने इधर निकाला है एम के स्क्वायर से सिंपली। एम गियर का 30 kg था। सही, यहाँ से ये आ गया, वैल्यू पुट करी, ओमेगा स्क्वायर फाइनल कितना हो जाएगा इन्होंने बता दिया था 20 रेडियन, ये रहा। सही, तो वो 20 रेडियन पुट करा, और यहाँ से एक इक्वेशन ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करके टाइम निकाल लिया, ये सवाल भी इजी सॉल्व हो गया। और मैंने ये भी करा है, बस ये अननोन लिखे थोड़े बहुत। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई थी एफ टी 200 टी माइनस 60, और एक इक्वेशन वही बन गई, वही चीज़ करिए बस थोड़ा कंप्रेस कर करके। उसके बाद है 19-12। सही, इसके अंदर क्या बोला है, द 40 kg रोल ऑफ पेपर रेस्ट इनिशियली एक रेस्ट पे था वॉल के साथ, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वॉल के दरमियान का 0.2 फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू 40 न्यूटन की फोर्स लगी। अब ये ऊपर घुमाएगा और ये रोल इस तरह घूमेगा, ये एरो भी दिया हुआ है। सही, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगी। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ गई मेरे पास अननोन। सही है, एफ, और एक एन भी है मेरे पास। सही है, तो मेरे पास अननोन ज़्यादा होगा। सही है, एक एन हो गया, एक एफ हो गया, तो यहाँ पे और एक ये होगी एफ बी वाली फोर्स, जो इसके अंदर इसको होल्ड करी भी होगी, वरना ये नीचे गिर जाएगा। सही, तो ये एफ ए बी वाली फोर्स भी लगा दी, ये ट्राइंगल वही सेम एज इट इज चीज़ है। सही है। अब यहाँ पे एफ एक्स की इन्होंने एक अलॉन्ग एक्स लगाया और एक अलॉन्ग वाई लगाया, और फिर इस इक्वेशन में पुट करा। सही है, तो थोड़ा डायरेक्ट ये रहा, वही करा। पहले इन्होंने एफ फाई लगाया। सही है, एफ फाई में मेरे पास क्या क्या फोर्सेस थी, एक फ्रिक्शन की थी, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स थी एफ एफ, और उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यू के इंटू एन। यू के मतलब म्यू के था, जो कि 0. समथिंग 0.2 गिवन दिया था, तो यहाँ से आ गया 0.2 एन, और एफ बी ये वाली फोर्स का अगर मैं वाई में लगा रहा हूँ तो इसका ये वाला कंपोनेंट 12/13 वाला, और ये 6 इसका जो है ये टाइम हो। सही है, 6 सेकंड बाद का। डायरेक्ट एफ आई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट वाला चैप्टर है तो वो करा बस, मतलब समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0, तो वो 6 कॉमन लेके कट जाएगा, तो इसलिए वाली लगी है। 40 इसका वेट होगा केजी, डाउनवर्ड है तो इसलिए 9.60, और 0 के 40, और ये पी वाला 40 ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला 40 माइनस का क्योंकि डाउनवर्ड है। फिर एक इक्वेशन ये बन गई एफ एक्स से बनी, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन। सही है, इसका कंपोनेंट जो कि नेगेटिव एक्स की तरफ होगा इसलिए एक्स, और 5/13 वाला इक्वल टू 0, और वो 6 वही टाइम के लिए। एक ये आ गई इक्वेशन, और एक जो हमारी मेन इक्वेशन है एंगुलर इम्पैक्ट की। सही है, ये इनिशियली 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा 0 था, देन फिर वो 40, 0.12 और 6, 0.121 40, फिर ये माइनस का 2135। अच्छा, ये न्यू पहले की दो इक्वेशन सॉल्व करके ये इन्होंने निकाल दिया डायरेक्ट, और इनकी वैल्यू प्लग इन कर दी। यहाँ से एन 135, ये फ्रिक्शन नेगेटिव में, और एम डी टी में यहाँ पे पी 40 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस मतलब ये 120 मिलीमीटर था तो ये 0.12 लिखा, और ये 6 का वही टाइम का सेकंड, फोर्स इनटू डिस्टेंस ये एम बन गया, और ये टी, फिर माइनस का ये फ्रिक्शन वाली फोर्स का भी 0.12 डिस्टेंस है, और म्यू के 0.2 जो था, एन यहाँ से आ गया 135, और 0.12 डिस्टेंस 6 सेकंड,
और फिर ये आई वही एम के स्क्वायर से एम, और ये के गिवन दिया था उसका स्क्वायर, ये ओमेगा अननोन है तो वो निकाल लिया। अच्छा 17 में भी समथिंग यही चीज़ें हुई हैं सब में कि इसने यहाँ पे फोर्स लगाई है टी, इसने यहाँ पे इसको रेजिस्ट करेगा तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। दैन सही है, रोटेट हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी ये वाली, क्योंकि इस तरीके से रोटेट होगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो एक एन पे समीशन एफ आई निकाल ली, एक इक्वेशन ये अननोन बन रहा था और दूसरी इक्वेशन वही इम्पैक्ट वाली। अच्छा अब यहाँ पे कन्वर्जन होगा, यहाँ से v आ जाता ना, और v को हम किससे v ओमेगा से चेंज r ओमेगा से चेंज कर देते, तो दोनों ओमेगा सेम हो जाते हैं तो अननोन ज़्यादा नहीं रहते। एक ये vg वही r ओमेगा वाली इक्वेशन से लगा के वो भी सॉल्व कर लिया। अब अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया, चाहिए टी अगर घूमेगा तो ये पॉइंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, ये पिछले चैप्टर में देखा होगा। सही है, तो इसकी रिस्पेक्ट से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। जब निकालेंगे ना वी जी की वेलोसिटी, तो वी क्या होगा आर ओमेगा, और आर हम क्या लेंगे, हमें जी से डिस्टेंस ले रहा है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा ये जहाँ रोप इसके साथ जहाँ कनेक्टेड है, और इन दो के दरमियान डिस्टेंस कितना है 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही, तो आर ओमेगा में वो 0.5 लगेगा। मतलब यहाँ लिखा हुआ भी है आई सी से जी तक का डिस्टेंस, आई सी यहाँ बनेगा और जी तक का डिस्टेंस इसमें कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ ये रहा, ये लिखा हुआ आई सी और इसके जी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर ओमेगा, और फिर वही सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ इसके अंदर ये स्लिपिंग वाला था कोई, एंगुलर वेलोसिटी रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा अभी यहाँ से गिरेगा, एक फोर्स यहाँ लग रही होगी टेंशन की, और एक यहाँ लग रही होगी, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी एफ। सही, क्योंकि ये इस तरीके से रोटेट होगा। हाँ इसे कि ये टेंशन फोर्स ये जाएगा यहाँ से, वेट का कंपोनेंट हो जाएगा ना, हमें देखते हैं कि वेट का एक ये कंपोनेंट होता है एक ये, तो ये यहाँ लगेगा। सही है, तो समथिंग ऐसे कि इधर एक ये फोर्स लग रही है एक ये लग रही है, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, यूँ घूमेगा, और फिर यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी अगर ये इस तरह रोटेट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग जाएगी सही है। और फिर इसमें भी वही इक्वेशन, अगर एन में डायरेक्ट निकाल लूँ, एन क्या होगा यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, मैं कह सकता हूँ कि कॉस कंपोनेंट हो जाएगा ना वेट का, तो यहाँ पे वेट का कॉस कंपोनेंट, या ऐसे भी निकाल लो डायरेक्ट, एक ही बात है, लीनियर इम्पैक्ट वाली इक्वेशन लगा के एफ डी एन, और एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड लग रहा था, इन्होंने इसके कंपोनेंट वैसे नहीं रखे, इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसी ही रख दी इस तरीके से, तो उन्होंने बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। सही, वेट किसी एंगल पे लग रहा है और उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है वेट, इस तरीके से वेट ऐसे लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहाँ पे कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। नॉर्मल रिएक्शन को जो बैलेंस करेगा वो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ऐसे करके। सही, यहाँ जो थीटा होगा तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला साइन। फिर उन्होंने यहाँ से एन निकाल लिया, और फिर एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे टी अननोन था ना, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लगी है वो अननोन रह गया था, तो इसलिए भी यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई दो लग जाएंगी फोर्सेस, और एक इम्पैक्ट की इक्वेशन एंगुलर इम्पैक्ट की, वो लगा के सॉल्व कर दिया। कोई इशू को पूछ लेना, सब सिमिलर ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई नहीं है, लास्ट के थोड़े से हैं क्वेश्चन। अच्छा इसमें भी स्पूल है। अच्छा अब यहाँ पे पी इस तरीके से इस पॉइंट ओ से नीचे इसको खींच रहा है, लेकिन ये जो है रेस में ये जो है यहाँ पे इस तरीके से खींच रहा है। सही है, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। सही है, एफ, क्योंकि ओ पॉइंट से नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कि अगर मैं इसको सेंटर से खींचूंगा तो रोटेशन नहीं होगी, ऊपर से खींचूंगा तो यूँ रोटेट हो जाएगी, है ना। यहाँ से अगर पकड़ के खींचूंगा तो ये यूँ रोटेट हो जाएगा, लेकिन मैं नीचे से खींच रहा हूँ तो ये चाहेगा मैं इस तरीके से रोटेट हूँ। सही है, एक रिंग मेरे पास पड़ा है, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ पी, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। सही है, इस तरीके से रोटेट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग गई एफ। मैं यही दिखा रहा था, मुझे भी थोड़ा इशू हो रहा था फ्रिक्शन फोर्स में। सही है, तो यहाँ पे एक पी अननोन, यहाँ पे कितने कैसे बन जाएंगे, एक पी 5 और क्या क्या गिवन दी दिया। हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का यू के नहीं वो नहीं दिया हुआ ना, तो फ्रिक्शन फोर्स अननोन हो जाएगी, फिर वही दो इक्वेशन लगेंगे एफ एक्स और एफ आई वाली दो अननोन। अगर मैं थोड़ा और देख लूँ उसको, एफ आई में अपवर्ड मेरे पास एन हो जाएगा, एन और टाइम कितना बोला है इन्होंने 4 सेकेंड, तो 4 आ रहा है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा 30 पाउंड, सही है। और कोई जो ना वेलोसिटी नहीं है ना, मतलब खाली रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वाई की डायरेक्शन में नहीं है, सही है। तो ये दोनों ज़ीरो, क्योंकि वाई में तो कोई मूव नहीं करेगा, सही है। तो यहाँ से एन आ गया 30 पाउंड, ये मैं डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकता था, समीशन और एफ आई करके जो मैं बोल रहा था ना, सही है, एक ही बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे एफ एक्स में मैंने देखा कि वेलोसिटी अगर मैं इसको खींचूंगा तो रोल होकर कहीं आगे पीछे जाएगा, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। इनिशियली रेस्ट पे था तो इसलिए ज़ीरो। अब फोर्स यहाँ पे एक 5 पाउंड वाली लग रही थी 4 सेकंड के लिए, हमने टाइम देना है तो वो लिखना है। अच्छा, एफ आई जो मैंने बोला था एक फ्रिक्शन की, यहाँ लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि अपोजिट है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो एफ ए अननोन जो है मेरे पास फ्रिक्शन वाला, सही है, वो यहाँ पे आ गया। एम मैंने 30 पाउंड वेट में दिया हुआ था, तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करा दिया, और वी जी मेरे पास ये अननोन रह गया, तो ये दो अननोन रह गए। और फिर अब मैं अगली इक्वेशन वो मोमेंट वाली लगा दूंगा, एंगुलर इम्पल्स वाली। तो इनिशियली आई ओमेगा ही ज़ीरो था, रोटेशन नहीं थी, ये टोटली रेस्ट पे था। अब एफ ए और इसमें डिस्टेंस भी आ जाएगा, 4 तो सेकेंड का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ओ पॉइंट से 0.9, और फिर माइनस का 5 जो कि इसका पी वाली जो फोर्स थी, और इसमें डिस्टेंस कितना है पी से 0 ओ तक का, तो यहाँ से 0.3 आ गया। और फिर 30 डिवाइडेड बाय जी, वही एम आ गया। आई एम के से निकाला होगा, यहाँ के दिया हुआ ना, तो एम के स्क्वायर एम के स्क्वायर और ओमेगा अननोन, यहाँ से ओमेगा अननोन। अब ये वी जी को वही आर ओमेगा में अगर चेंज कर दो, आर कितना 0.9 जी तक का डिस्टेंस, और ओमेगा अननोन जो मैंने वेरिएबल बोला था ना चेंज करने, वी इक्वल टू आर ओमेगा से, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ओमेगा से, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एफ ए और एफ डब्ल्यू आ जाएगा। और अगेन एक और इन्होंने सॉल्व करने का बताया है यहाँ 12.7 रेडियंस के इनिशियली ज़ीरो है। हमने यहाँ पे कहाँ लगा दी, ये हम कहाँ लगा रहे थे, एम जी पॉइंट पे लगा रहे थे, मतलब जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ओ पे। अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें ए पॉइंट पे, क्योंकि हमारे इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाएगा यहाँ ए पे, मतलब जिसकी वेलोसिटी नहीं होगी ना, ए के साथ घूमता रहेगा, ए की इटसेल्फ कोई वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब इस पर रोल होके जाएगा ना, ये इंस्टेंटेनियस वाले चैप्टर में है ज़्यादा। ए पॉइंट पे अगर डायरेक्ट लगा लें, या हम जी पे लगा रहे थे, तो उससे बस आई चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई हमें किसके अबाउट दिया हुआ था, ओ के अबाउट, सही है। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है कि हमें किसी पॉइंट के अबाउट चाहिए, उस एक्सिस के हम दूसरी एक्सिस पे निकाल सकते हैं, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता हो तो, वो क्या जो कि हमें यहाँ पता है, सही है। एम में हम अगर देखें फोर्स, ये जी वाली हमें मिल जाएगी, कौन सी, 5 पाउंड वाली, और 4 सेकेंड वो टाइम। अच्छा हाँ, 0.9 से इधर ब्लर हो रहा है, सॉरी, 0.9 से 0.3 माइनस करके 0.6 डिस्टेंस ऊपर है ए पॉइंट से, तो 0.6 एफ आ गया। और फिर इक्वल टू ए पे लग रही है फ्रिक्शन, वो ज़ीरो हो जाएगी, सही है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इंक्लूड नहीं है इसमें। फिर आई निकालने का ये तरीका वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ओमेगा एज इट इज़ रहा। अब आई में क्या करा हमने, एम के स्क्वायर से निकल गया, आई अबाउट ए, तो मुझे आई अबाउट जी बताओ, एम और पैरेलल डिस्टेंस डी स्क्वायर बताओ। आई जी मैंने एम के स्क्वायर से निकाल लूँगा, एम यही मास सेम रहेगा जो कि 30 डिवाइडेड बाय 32.2 करके निकाला था, और डी जो है ना इसका डिस्टेंस होगा ओ से ए तक का डिस्टेंस, सही है, उसका स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर, ये मास एम के स्क्वायर ओमेगा ऐसी रहा। तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर दी उन्होंने, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक कर लो, अगर कोई इशू है बताना, मैं आगे बताता हूँ।